अभी हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखेंगे रोज़ को कैसे बनाते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ किया है। अगर एक्सटर्नल वॉइस हो तो उसको अवॉइड करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाफ सर्कल पे बनाएंगे, और मैंने यहाँ पे जो फिल किया है उससे समझ आए कि वो शेडो है, और जहाँ पे लाइट है उससे समझ आए कि वहाँ पे लाइट आ रही है। इसी पैटर्न को यूज करके ये जो फ्लावर्स है वो अच्छे तरीके से दिखता है। तो फर्स्ट सर्कल हाफ ये बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 एंड 14, और ये 3 लीव्स बनाने हैं और फिर ये स्टीम बना देना है। बनाने के बाद हम साथ साथ ब्लेंड करते जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको स्केच करने या फिर फिल करने जब जाएंगे तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ फिल करना है, क्योंकि सारी जो सर्कल से एक तरह दिख रही है। फर्स्ट जो है यहाँ पे हम इसको सी तरह बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको हम ब्लेंड कर देंगे कि समझ आएगा। फिर जो ये ऊपर वाली सर्कल है उसको हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे एक ऐसे सर्कल करेंगे, हाफ सर्कल, कि ये समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे है ये। फिर ऊपर से ये वाला जो पैटर्न है, फिर इसको यहाँ पे कर देंगे, फिर इसको ये सर्कल यहाँ पर, फिर इसको अंदर में इनर साइड में फिल कर देंगे। फिर ये लगने लगेगा कि अंदर का पार्ट है, ये सब बाहर का पार्ट है। ओके, पूरे अच्छे से इसको हाइपर रियलिस्टिक बनाएंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में एप्पल देखी थी, तो इसमें हम अभी रोज़ देखेंगे। प्रोसेस से जाने से पहले हम इसके मटेरियल की बात कर लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा होगा पेंसिल है, आउटलाइन की पेंसिल है, इसमें सारे ग्रेड्स हैं। सेकेंड जो हमारा होगा 3 ब्लेंडिंग स्टाम्प होगा, जो फर्स्ट, सेकेंड और 3 ये भी 3 ग्रेड के हैं। और हम ब्लेंड करने के लिए ब्रश का भी यूज़ करेंगे। जो ब्लेंडिंग स्टाम्प है इसका हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं, ब्रश का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जहाँ पे छोटा एरिया होता है उसके लिए हम इन ब्लेंडिंग स्टाम्प का यूज़ करते हैं, बड़े एरिया के लिए ब्रशेस का यूज़ करते हैं। और इरेज करने के लिए और हाईलाइट्स करने के लिए यहाँ पे डम्स का मोनो इरेजर मैं यूज़ करूँगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझने से पहले, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। नाउ लेट्स गो टू द प्रोसेस। फर्स्टली हमारा जहाँ जहाँ डार्क होगा उसको हम डार्क ग्रेड की पेंसिल से वहाँ पे आउटलाइन बना देंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी उससे हल्की डार्क ग्रेड की पेंसिल से हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और जहाँ पे हमारा लाइट है, यानी कि जहाँ पे पूरा का पूरा वाइट है, उस पे हम कोई भी तरीके का ब्लेंड नहीं करेंगे, वरना अगर ब्लेंड भी कर देंगे तो इरेज करेंगे तो हल्का सा उसमें जो है पेंसिल की शेड आ जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। तो इसीलिए हमें ब्लेंड नहीं करना होगा। तो सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते हम सारा ये फ्लावर्स के पेटल्स बनाएंगे। पहले आउटलाइन को हम डार्क कर लेंगे, उससे लाइट ग्रेड पेंसिल को यूज करके हम उसको ब्लेंड कर देंगे। और जहाँ डार्क आ रहा होगा लाइन, वहाँ पे हम डार्क करेंगे, और जहाँ पे लाइट कम होगा उसी पेंसिल का हम यूज करेंगे और लाइट प्रेशर के साथ यूज करके उसको हम ब्लेंड करेंगे। जहाँ जहाँ इरेजर का यूज होगा हम वहीं वहीं इरेजर यूज करेंगे, उसके बाद कहीं भी यूज नहीं करेंगे। इसी सेम प्रोसेस को यूज करते हुए हम पूरे रोज के पेटल्स को बनाएंगे। मुझे ज़्यादा जगह ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने पेंसिल से ही अच्छे से ब्लेंड कर दिया था और मुझे ब्लेंडिंग का यूज़ नहीं करना पड़ा उतना ज़्यादा।